हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर लेजर, जो चैप्टर 9 है, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022। अब तक इसके 1 to 5 क्वेश्चन कर चुके, आज 6th क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। जर्नल एंट्री मैंने पहले ही लिख दी है, एक एक एंट्री को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेजर प्रिपेयर करेंगे। लिखा है सुरेश कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। सुरेश एक ऑनर है जो कि बिजनेस शुरू कर रहा है 2022 को विद अ कैपिटल ऑफ 120। नोट करना 120 कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफ विच 60,000 वॉज पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट। 60,000 तो आउट ऑफ विच 120 में से ही 60,000 पेड इनटू बैंक एंड बैलेंस रिटेन्ड इन कैश। रिटेन का मतलब कैश रखा उसने। हिज अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। और ट्रांजेक्शन नीचे दे रखी है। पहले तो ये 120 की ट्रांजेक्शन को समझते हैं, जो कि ये कर दी हमने। इसके अंदर देखो क्या है, उसने बिजनेस, सुरेश ने जो बिजनेस स्टार्ट करा था वो 1,20,000 से किया था। कैपिटल में तो होगा 1,20,000 इंक्रीज। अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ, बड़े आराम से आपको जर्नल एंट्री बनानी आ जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जो पहली आ रही थी जब स्टार्टेड बिजनेस, क्या करते थे, कैश में इंक्रीज और कैपिटल में इंक्रीज। लेकिन कह रहा है कि जितना वो कैपिटल आया उसमें से उसने 60 तो बैंक में डिपॉजिट किया और 60 कैश रखा। तो कैश में इंक्रीज होगा 60, बैंक में इंक्रीज होगा 60 और कैपिटल में इंक्रीज होगा 120। आप जरा इनकी नेचर पे चलते हैं। असेट साइड में दो आ रहे हैं, एक कैश और एक बैंक। दोनों असेट्स हैं और दोनों इंक्रीज, दोनों डेबिट कर दी। कैश डेबिट, बैंक डेबिट और 2 कैपिटल। चलो जी, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं अब जरा। सेकंड ट्रांजैक्शन आ रही है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। हमने फर्नीचर परचेज करा, क्या इंपैक्ट हुआ होगा। फर्नीचर तो इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। दोनों ही असेट्स हैं, एक असेट्स इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज। जोन सी असेट्स इंक्रीज है उसको डेबिट करो, जोन सी असेट्स डिक्रीज है उसको क्रेडिट। अल्टीमेटली फाइनल एंट्री विल कम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। क्लियर हुआ। एक एक ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से समझेंगे, उसके बाद लेजर प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कमिंग परचेज गुड्स। सिंपल है, गुड्स परचेज कर रहे हैं। परचेज करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा। स्टॉक इंक्रीज होगा तो परचेजेज वर्ड करते हैं, दोनों ही असेट्स हैं। एक असेट्स इंक्रीज हो गई, कौन सी, स्टॉक की, जिसके लिए परचेज वर्ड यूज करते हैं। और डिक्रीज क्या हो रहा है, कैश, तो क्रेडिट कर दो। अगली परचेजेज गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश से परचेजेज है, मीन्स क्रेडिट में परचेज है। स्टॉक तो इंक्रीज हो गया लेकिन कैश डिक्रीज नहीं है, बिकॉज वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। एक एक एंट्री को समझ के करेंगे, क्यों लिखी हुई है हमने ये एंट्रियां, क्यों डेबिट कर रहे हैं और क्यों क्रेडिट। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ध्यान से समझते जाओ, कोई भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू समीर। नाउ वी आर सेलिंग गुड्स टू समीर। समीर को सेल कर रहे हैं। समीर को जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक तो डिक्रीज होगा। क्रेडिट में सेल है, पहले ये समझ लो, क्यों, क्योंकि नेम आ गया। कैश इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन डेटर इंक्रीज हो गई। डेटर इंक्रीज होंगे तो डेबिट करते हैं और स्टॉक डिक्रीज है तो क्रेडिट करते हैं। आपका तो सेल्स वर्ड यूज करते हैं। इंक्रीज होगा तो परचेजेज वर्ड, ये याद रख लो। समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट अगला आ रहा है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। नाउ वी आर परचेजिंग द स्टेशनरी। तो क्या इंपैक्ट हो रहा है हमारे पास, हाँ, आप अपने आप को बिजनेसमैन खुद समझ के चलो। यू आर परचेजिंग द स्टेशनरी फॉर कैश। आपके पास स्टेशनरी आ रही है और कैश जा रहा है, दोनों ही असेट्स हैं। एक असेट्स इंक्रीज हो रही है स्टेशनरी, दूसरी असेट्स डिक्रीज। जो इंक्रीज हो रही है डेबिट और जो डिक्रीज हो रही है क्रेडिट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट बड़े ध्यान से समझना। आप कहता है पेड कैश टू रमेश ऑन अकाउंट ₹10,000 एंड डिस्काउंट अलाउड बाई हिम ₹1,000। पॉइंट पे जाना, यहां पर वी आर पेइंग कैश टू रमेश। रमेश को कैश पे कर रहे हैं तो अल्टीमेट हमारे यहां से कैश जा रहा है। इसके अंदर मिस्टेक क्या होगी, जरा इस पॉइंट को समझना। जो 10,000 रुपये हमने कैश दिया है उसमें डिस्काउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो अल्टीमेट हमने रमेश को कितना देना था, 11,000। 10,000 तो दे दिया और 1,000 डिस्काउंट। रमेश डेबिट, रमेश हमारा क्या था, क्रेडिटर, वो डिक्री लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो डेबिट हो जाएगी। कैश क्या हमारा, असेट्स है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पे कर रहे हैं हम, तो क्रेडिट हो गया। ये हमारे लिए इनकम है और जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। क्लियर हुआ यहां तक। आगे चलते हैं। अगला आ रहा है विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज ₹4,000। विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज यानी कि बैंक, इसका मीनिंग है हमने बैंक से कैश निकाला है। तो कैश तो इंक्रीज हो गया और बैंक डिक्रीज हो गया। दोनों ही असेट्स हैं, जोन सी असेट्स इंक्रीज है उसको डेबिट कर दो, कैश इंक्रीज हुआ और बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, क्रेडिट कर दो। आगे चलते हैं जी।
अगली पॉइंट बहुत 18 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना। कहता है सैन ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सुरेश कौन है? ये बिजनेसमैन सुरेश ही है। देखो ये किसकी बुक में एंट्री पास हो रही है? सुरेश की। और ये लिखा हुआ है सैन ऑफ चंडीगढ़, यानी सुरेश को सेल कर रहा है, तो इट्स मीन सुरेश जो ओनर है क्या कर रहा होगा? परचेजेज। ध्यान रखना कहीं आप इसमें सेल्स की एंट्री मत कर देना। परचेजेज अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट परचेजेज है क्योंकि पार्टी का नेम आ गया। सैन ऑफ चंडीगढ़ सेलिंग द गुड्स टू सुरेश, सुरेश ओनर है, सुरेश को कर रहा है, तो सुरेश क्या कर रहा होगा? परचेज। वी आर मेकिंग एंगल ऑफ सुरेश, हम सुरेश के एंगल से बना रहे हैं। सुरेश ने परचेज किया है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सैन ऑफ चंडीगढ़। अंडरस्टैंड? परचेजेज डेबिट क्यों किया? क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हो गया। क्रेडिट में परचेज किया था, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं। ये रहा। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम समीर, इसमें भी यही पॉइंट है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम समीर 20, यानी कि इतना कैश तो आ गया, याद रख लो। अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसको कितना डिस्काउंट अलाउड करा? 1000। तो अल्टीमेट 3 अकाउंट आपको इसमें दिख रहे हैं। कैश इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और साथ में डेटर डिक्रीज हो रहा है। डेटर का नाम है समीर, तो समीर को क्रेडिट करो क्योंकि डिक्रीज हो गया। कैश डेबिट हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज हो गए तो डेबिट। एक्सपेंस और असेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। ऐसे याद रख लो बस, इसी से जर्नल एंट्री बन जाएंगे हमारी। आगे चलते हैं जी। अगला आ रहा है सोल्ड गुड्स टू राज बनवारी। राज बनवारी को सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल है, स्टॉक तो जा रहा है और क्या आ रहा है? कैश नहीं आ रहा क्योंकि क्रेडिट में है, तो डेटर इंक्रीज हो गया। डेटर का नाम क्या था? राज बनवारी, तो राज बनवारी डेबिट और टू सेल्स। अगला चलते हैं, कैश सेल्स, कैश में सेल किया। अल्टीमेट क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे ऊपर? कैश तो इंक्रीज हो गया और स्टॉक डिक्रीज हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब भी स्टॉक डिक्रीज होगा तो सेल्स वर्ड, इंक्रीज होगा तो परचेजेज वर्ड। अगला, पेड सैलरी बाई चेक, सैलरी पे करी। सैलरी जब और एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज है तो डेबिट होगा। और हमारा क्या है? एक असेट्स डिक्रीज है, बैंक, वो डिक्रीज है तो क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सिंपल एंट्री, पेड रेंट बाई चेक, बिल्कुल सिंपल, जैसे रेंट पे किया ऐसे हमने सैलरी पे किया, ऐसे रेंट पे किया, तो रेंट एक्सपेंस से इंक्रीज हो गया, डेबिट। और असेट्स डिक्रीज हो गई जिसका नाम बैंक है, क्रेडिट। लास्ट एंट्री, पेड कैश इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक तो इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज, दोनों ही असेट्स हैं। जो असेट्स इंक्रीज है उसको डेबिट कर दो, बैंक इंक्रीज है, और जो असेट्स डिक्रीज है उसको क्रेडिट। अब ये हमारी यहां तो कंप्लीट हो गई जर्नल। अब इनके लेजर प्रिपेयर करते हैं, एक एक करके लेजर प्रिपेयर करते हैं, तब आराम से समझ आएगा। बनाना चाहें आप रजिस्टर में सबके बना लो जितने भी बनते हैं, लेकिन बोर्ड के ऊपर क्योंकि एक एक दो दो ही आएगा तो एक एक दो दो से स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग का आपको मैंने लॉजिक बता रखा है, क्या सिस्टम है। सबसे पहले पहला अकाउंट आएगा कैश, नंबर 2 पे बनेगा ऑर्डर। हमने कभी स्किप नहीं करना, ऑर्डर स्किप करोगे हमेशा आपसे मिस्टेक होगी। फिर सबसे पहले नंबर पे कैश आ रहा है, देन यू विल मेक द कैश अकाउंट। उसके बाद जहां जहां कैश है ढूंढते जाओ, वो सारा कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जो बनाया होगा। अगेन अकाउंट सेकंड कौन सा है? बैंक, फिर बैंक बनाएंगे, फिर बैंक को देखते जाएंगे, जहां जहां बैंक है बैंक को ट्रांसफर करो। डेबिट साइड है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, वो अभी जब करेंगे तब और क्लियर कर देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट, तो ऑर्डर स्किप नहीं करना, ऑर्डर से चलते जाएंगे। फर्स्ट अकाउंट कौन सा आ रहा है? कैश, तो कैश को प्रिपेयर कर। चलो जी अब लेजर शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कैश, मैंने बताया पहले नंबर पे क्या दे रखा है? कैश, तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। ये रहा कैश अकाउंट, 2 साइडें हैं, कोई भी लेजर बनाओगे उसकी 2 साइडें आएंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे जर्नल में भी 2 ही साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेजर में 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में 4 कॉलम ओपन करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। जेएफ में कुछ नहीं लिखना, जैसे आप एलएफ में कुछ नहीं लिखते थे जर्नल में। क्रेडिट साइड में भी सेम 4 कॉलम ओपन होंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये 4 हमने इधर कर दिए कॉलम और 4 इधर कर दिए। अब जब इसका लेजर पोस्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड, जर्नल से जब हम किसी अकाउंट में लेके जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो पोस्टिंग कैसे होगी वो समझो। कैश अकाउंट बना रहे हो आप, कैश पे फोकस करो। कैश किधर है जर्नल के अंदर? तो जर्नल में डेबिट होगा तो वो डेबिट साइड ही लिखा जाएगा, जर्नल में वो क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कैश अकाउंट किधर लिखा हुआ है? डेबिट, देन वी विल पुट हियर डेबिट। पहले डेट डाल दो 1 अप्रैल, इधर 2 वर्ड यूज करते हैं और इधर बाई वर्ड यूज करते हैं, याद रखना। कैश लिखा हुआ है, कैश के अंदर मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप जर्नल पोस्टिंग करोगे तो सबसे पहले अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, पर्टिकुलर में नहीं। पहले अमाउंट में कितना लिखा है? 60, मिस्टेक नहीं होगी कभी भी, लिख दो 60। अब ये डेबिट साइड है, इसके अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट में क्या अकाउंट आ रहा है? कैपिटल।
तो 2 कैपिटल कर दो। ये चीज़ समझ आ गई। अपोजिट अकाउंट समझ गए, जो उसके रिवर्स में है। यदि डेबिट में आप कर रहे हो तो क्रेडिट वाली साइड, और क्रेडिट होगा तो डेबिट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो पोस्टिंग हो गई। अब कैसे आगे पोस्टिंग होती है वो भी समझते जाओ। अब कैश अगली में देखो आ रहा है दोबारा। ऐसे एंट्रियां आपको चेक करनी है जितनी पास करके हैं। इसमें कैश है तो आएगा, किधर लिखा हुआ है नोट करो, क्रेडिट, तो किधर जाएगा ये, क्रेडिट साइड। लिख दो, डेट लिखो आप 2 और बाई फर्नीचर। इसमें पहले अमाउंट लिखो 20 और अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, फर्नीचर, लिख दो। ये लो, क्लियर हो गया। बहुत आसान है, सोच के करेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। कैश किधर था, क्रेडिट, तो किधर लिखा, क्रेडिट में। ऊपर वाले में कैश किधर था, डेबिट, तो डेबिट में लिखा। उसमें अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा था, कैपिटल, तो पर्टिकुलर में कैपिटल। इसमें अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा था, फर्नीचर, तो फर्नीचर। क्लियर हो गया। अब आगे कैश चेक करो कहाँ है। फिर दोबारा कैश आ रहा है और किधर आ रहा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। डेट लिख दो और यहाँ बाई वर्ड और पहले वैल्यू लिख दो आप 16,000। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, परचेजेज, परचेजेज लिख दो। कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। बहुत आराम से समझते चले जाएंगे, आपको बहुत आराम से लेजर आ जाएगा। आगे चलो जी, यहाँ तक पहुँच चुके थे हम। ऐसे पोस्टिंग करते हैं, देखो देखते जाओ जहाँ कैश आ रहा है। अगेन कैश आ रहा है, ये रहा। इनमें कैश नहीं था तो इनको छोड़ देंगे, जिसमें कैश आ रहा है वो ले लेंगे। कैश आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। डेट क्या दे रखी है, 13, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 13। यहां पर पहले वैल्यू लिख दो कैश की 1800 और अपोजिट अकाउंट स्टेशनरी। क्लियर है। अब फिर यहां तक हो चुकी है अभी तक ट्रांजेक्शन। अब कैश आ गए, फिर दोबारा कैश आ गया, किधर आ रहा है, और वो क्रेडिट। तो याद रखो जिधर होगा उधर ही लिखा जाएगा। डेबिट में लिखा होगा कैश तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट। क्रेडिट में लिखा है डेट 13, पहले डेट डाल दो, बाई साइड करो। और वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कैश के सामने कितनी वैल्यू है, जो अकाउंट बना रहे हो उसी का ध्यान रखेंगे। उसके सामने कितनी है, 10, पहले वैल्यू लिख दो आप। और अपोजिट अकाउंट ये किधर है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट के अपोजिट अकाउंट कौन सा आएगा, डेबिट साइड। डेबिट में क्या लिखा हुआ है, रमेश, देन यू विल पुट रमेश। क्लियर हो गया। अच्छी तरह से समझ लो। दोबारा रिपीट करते हैं इस एंट्री को, दैट इज कंपाउंड एंट्री। इनकी पोस्टिंग में स्टूडेंट मिस्टेक करने के चांसेस हैं। जोन सा अकाउंट बना रहे हो, वी आर मेकिंग द कैश अकाउंट, कैश को चेक करो किधर लिखा है, क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड, इधर। सबसे पहले तो जितनी वैल्यू है अमाउंट पर अमाउंट के कॉलम में लिख दो। इसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, रमेश, तो रमेश लिख दिया। अब फिर कैश चेक करो, अगेन कैश आ रहा है, किधर आ रहा है, अब कैश चेक करो, डेबिट, तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड। वैल्यू 4000, डेट 17, पहले अमाउंट लिख दो। और अपोजिट अकाउंट कौन सा अपोजिट आ रहा है, बैंक। ये बन गया हमारा। बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा आपका, याद रख लो। लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। इधर चलो, अब आगे इसमें नहीं है, आगे चलो। फिर कैश आ गया, किधर आ रहा है, डेबिट, 19 है ये डेट। कैश आ रहा है, कैश में कितना है, 20, तो अपोजिट अकाउंट ढूंढो। कैश डेबिट में था, उसके अपोजिट क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, समीर, तो समीर लिखो। ये लो जी, हो गया हमारा। यहां तक हो चुकी है अभी एंट्री, याद रखना। अब आगे चलते हैं। यहाँ की नहीं है, इसमें कैश फिर आ गया, किधर आ रहा है, डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखा जाएगा 28, 2। अमाउंट लिखो सबसे पहले 1400 और इधर आप लिख दो सेल्स। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, सेल्स अकाउंट। अब आगे चलते हैं, चेक करते हैं। अब एक और आ गया कैश, किधर आ रहा है वो, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। देखो ये कैश को देखो, क्यों देख रहे हो कैश को, क्योंकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश। जो लेजर बना रहे होंगे, यानी कि जो अकाउंट बना रहे होंगे, उस अकाउंट को वॉच करते हैं जर्नल में कि वो किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड या क्रेडिट। डेबिट होगा तो इधर लिखा जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड। इसके अंदर किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट, तो इधर पुट होगा, याद रख लो। डेट लिखो 30 बाई और पहले अमाउंट के कॉलम में चले जाओ 4000 और यहां पर लिख दो आप अपोजिट अकाउंट। अपोजिट क्या आ रहा है, चेक करो, बैंक अकाउंट, ये रहा। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये हमारी कैश की सारी ट्रांजैक्शन हो गई। इसको चेक करने का भी तरीका होता है कि सही जगह करी या नहीं हमने, कितनी पोस्टिंग होनी थी वो देखते हैं। एक ही हो गई, जर्नल में जाओ 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, इधर से चलते जाओ 7, 8 और 1, 9। टोटल 9 ट्रांजैक्शन है डेबिट और क्रेडिट की मिलाकर। चेक करो 9 ट्रांजैक्शन बनी या नहीं। 4 ट्रांजैक्शन इधर आ रही है, चेक करो, 5 ट्रांजैक्शन इधर। इसका मतलब हमारा ये जितनी पोस्टिंग होनी थी सारी एक्यूरेट हो गई। ऐसे भी चेक कर लिया करो। अब क्या करेंगे, जो बड़ी वाली साइड है चेक करेंगे कौन सी है, वो पुट करते हैं और बैलेंस शीट निकालते हैं। देखो मैं टोटल करता हूं, टोटल आ रहा है, आप इधर का करोगे 85,400, वो लिख दो।
इसका भी टोटल आपको इतना ही लिखना होगा, जो दोनों साइड का बड़ा है। ये वाली साइड बड़ी है, वो छोटी है, दिख रही है वैसे ही। ये देखो 85,400, इधर का चेक करते हो तो इधर का कम बनता है, इधर का 50,000 के करीब बनता है। तो इधर बैलेंस निकालते हैं, कैसे निकलेगा वो आप देखो। ये रहा, यहाँ लिखो बाई, डेट डाल दो 30, बैलेंस CD। ये तरीका सीखो कैसे निकलेंगे। जो बड़ी फिगर है, बड़ी फिगर कितनी आई थी 85,400, उसमें से छोटी फिगर, इधर का टोटल कितना बना था 85। अब आप इधर का टोटल और करो, इधर का टोटल करते हो तो 51,800 बनता है। आगे समझ, इसमें से माइनस कर देंगे, वो वैल्यू बैलेंस CD आएगी, उसके सामने लिख देंगे। वो आपकी आ रही है 33,600, ये लिख दो 33,600। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये अप्रैल का मंथ था, तो नेक्स्ट मंथ क्या आएगा, मई। यहां लिख दो टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। ये ब्रॉड डाउन है, क्या पता चला वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं इससे आपको। ये रहा। अच्छा, ये याद रखना, जो मैंने ये करके लिखा है ये आपने रफ में करना है, यहाँ नहीं करना। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि ये जो बैलेंस CD निकालते कैसे हैं। डेबिट साइड का टोटल जो बड़ी वाली फिगर का है वो लिखो, उसमें से जो छोटी वाली फिगर का टोटल आया, यहाँ दो साइड थी, डेबिट का टोटल आया था इतना, इधर क्रेडिट साइड का टोटल आया था इतना, ये डिफरेंस इट इज कॉल्ड बैलेंस CD। अब जरा देखते हैं इससे क्या पता चला। जर्नल में हम कैश से कोई एनालिसिस नहीं हो रहा, कैश अकाउंट से देखो क्या एनालिसिस हो गया। 4 टाइम पूरे मंथ में 4 बार आपके पास रिसिप्ट आई है, कितने की आई है 85,400 की। 5 टाइम्स आपने पेमेंट कर रखी है, क्लियर पता चलता है। और पेमेंट देने के बाद भी हमारे पास कैश आज कितना पता चलता है 33,600। बट ये हम यदि जर्नल से चाहेंगे तो जर्नल से नहीं पता चलेगा, जर्नल में खाली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं हो पाएगा। लेजर से आपको बहुत एनालिसिस हो जाएगा। देखो अभी आपको मैंने 2-3 पॉइंट बता दिए, आपने कितनी बार रिसीप्ट किया, कितना पैसा रिसीप्ट किया, कितने टाइम पेमेंट कर रखा है एक मंथ में, कितना बचता है, तो कितनी सारी चीज़ें एनालिसिस हो रही हैं। तो इट इज लेजर। तो लेजर के बेनिफिट्स हैं। तो हमारा ये कैश अकाउंट तो प्रिपेयर हो गया। अब अगली बारी किसकी आ रही है, बैंक। तो बैंक को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, बैंक। बैंक बना रहे हैं, किधर लिखा हुआ है नोट करो, डेबिट साइड। तो किधर लिखा जाएगा, मैंने कई बार बताया, जो अकाउंट बना रहे हो, बैंक बना रहे हो, तो बैंक जिधर लिखा होगा डेबिट है तो डेबिट में, तो डेबिट साइड लिखो, डेट डाल दो 2, पहले वैल्यू लिख दो 60,000 जितनी दे रखी है। अपोजिट अकाउंट कौन सा है, ये डेबिट में लिखा था। अपोजिट कौन सा होता है, जो क्रेडिट साइड आए। क्रेडिट की बात होगी तो उसके अपोजिट कौन सा होगा, डेबिट। उसके अपोजिट में कौन सा है, कैपिटल। तो 2 कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। एक तो ये एंट्री पास हो गई, ये पोस्टिंग करी। जर्नल से जब हम किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब जरा बैंक चेक करते हैं और कहाँ है, ऐसे ढूंढते रहोगे आप बैंक कहाँ है। ये देखो ऐसे ही करनी पड़ती है लेजर की पोस्टिंग। बैंक चेक करो, एक और बैंक आ गया। किधर आ रहा है बैंक, अब क्रेडिट साइड। तो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट। याद रख लो, इस वाले में कहां पर था, डेबिट, तो हमने किधर लिखा, डेबिट। रूल याद रख लो, जर्नल में वो अकाउंट यदि डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट आएगा। जर्नल में वो अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा, लेजर में भी। किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आएगा। वैल्यू तो 4,000 है, डेट लिखो। पर्टिकुलर में मत लिखना, अभी पहले अमाउंट में लिख दिया करो। अब उसके अपोजिट अकाउंट चेक करो कौन सा है, कैश अकाउंट, लिख दो कैश अकाउंट। हो गई है पोस्टिंग। अब फिर बैंक चेक करो उधर से, बैंक किधर लिखा हुआ है, एक और बैंक आ गया। किधर है, अगेन क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। डेट क्या है 30, लिख दो 30। ये यहां पर वैल्यू पुट करो, कितनी है 8,000 लिख दो। और अपोजिट अकाउंट सैलरी, तो बाई सैलरी कर दो। बड़े आराम से आपको लेजर आता रहेगा, बहुत ध्यान से समझते चलो, कोई मुश्किल नहीं है लेजर। अब बैंक जरा, फिर अगेन क्रेडिट आ रहा है, तो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट। वैल्यू कितनी है 5, डेट इसकी आ रही है, इसकी भी 30 आ रही है, बाई 5,000। और इधर कितना आ रहा है, रेंट, लिख दो जी। यहां तक क्लियर हुआ। अपोजिट अकाउंट क्या था इसके, रेंट। फिर बैंक चेक करो, एक और बैंक आ गया। किधर आ रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। 2, डेट लिखो 30 और यहाँ 4,000 लिख दो आप। ये चीज क्लियर हुई। अपोजिट अकाउंट क्या था, कैश अकाउंट, देखो ये दिखा रखा। इसके अपोजिट का मतलब ये रहा, अपोजिट का मतलब रिवर्स, जिधर बैंक है जो बना रहे हैं उसके अपोजिट साइड में ये रहा कैश, तो हमने कैश लिख दिया। इसीलिए हम पर्टिकुलर में बाद में लिखेंगे, पहले अमाउंट में लिख देंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब इसकी टोटलिंग करते हैं। अब चेक करो बैंक कहीं और तो नहीं आ रहा, पहले चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं हुई। बैंक कितनी जगह वो जर्नल में चेक कर लिया करो, एक बार बैंक आ रहा है फिर ऐसे चेक करते जाओ, एक बार और बैंक आ रहा है 2 बार आ गया। उसके बाद इधर से चलो कितनी हो रही है
3 बार आ रहा है, 4 5 5 ट्रांजैक्शन हुई है बैंक की। चेक करो यहाँ 5 हो गई या नहीं, हो गई। इसका मतलब अभी और कुछ नहीं होना था, हमारा यहाँ तक आंसर ठीक आ रहा है। अब जरा यहाँ चेक करते हैं कैसे होगा। इधर का टोटल करो, कितना बनता है 64, लिख दो 64। अब ये वाली साइड बड़ी है दिख रही है, क्योंकि इधर तो थोड़ा ही बन रहा है 17,000 और इधर कितना है 64, तो जो बड़ी है वो दोनों तरफ लिखते हैं। अब बैलेंस शीट निकाल दो। कैसे निकालते हो मैंने आपको कई बार बता रखा है, दोबारा इसी में समझा देंगे। बैलेंस CD का मतलब कैरी डाउन करोगे तो 47,000 आ जाएगा आपका। ये आया कैसे इसको समझते हैं। देखो इधर का टोटल कितना बना था आपका 64, बड़ी वाली वैल्यू 64 है और छोटी वाली वैल्यू कितनी आ रही है 17,000 आ रही है, माइनस कर दो उसमें से, ये आ गया। ये एग्जाम में नहीं करके दिखाना आपने, आप इसे नीचे वर्किंग में दिखा सकते हो कि टोटल रिसिप्ट इतनी है, टोटल पेमेंट इतनी है, जो बैलेंस बचा इट इज बैलेंस CD। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो, डेट पहले तो मंथ चेंज कर दो और टू बैलेंस CD। यहां तक क्लियर हुआ। बैलेंस BD और अमाउंट नेक्स्ट कौन सा बनेगा कैपिटल, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट। चेक करो किधर लिखा हुआ है, ये कंपाउंड एंट्री है। कैसे पता चली, जब किसी जर्नल एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट आ जाए तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। और कंपाउंड को जब लेजर पोस्ट करते हैं बड़े ध्यान से करना चाहिए। कैपिटल किधर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, तो लेजर में किधर आएगा, ये देखो कैपिटल जर्नल में किधर है क्रेडिट, तो लेजर में भी किधर आएगा क्रेडिट। इसके अपोजिट अकाउंट बोलो कितने हैं, तो वो दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। डायरेक्ट अमाउंट मत लिखना जब कंपाउंड एंट्री आए। इसकी डेट डाल दो, यहां दोनों अपोजिट अकाउंट लिख दो। एक आ रहा है आपका कैश, अमाउंट उतना ही आएगा, वो कैश अकाउंट है, और दूसरा क्या आ रहा है बैंक अकाउंट। दोनों अकाउंट लिखो जो उसके अपोजिट में, और दोनों में वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है 60, अपने आप वो 120 बन जाएगी। देखो दोनों का सम करें 120 और इसके कैपिटल में भी कितना था 120। अब चेक करो कैपिटल कहीं है, कहीं पर भी नहीं है, क्लोज कर दो। इधर तो 0 आ रहा है और इधर का सम कितना बनता है 120, लिख दो 120, दोनों साइड 120। अब यहां लिख दो टू बैलेंस CD, डेट डाल दो 30th एंड ऑफ द मंथ, टू बैलेंस CD। कैसे निकला वो भी समझाते हैं। ये 120 करना नहीं है बस आपको, बड़ी वाली फिगर थी 120, छोटी वाली फिगर 0 है, क्यों इधर कुछ नहीं था तो माइनस कर दिया, इतना आ गया। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। ये चीज नोटिस रखोगे, ये आपने लिखनी कहीं नहीं है जो मैं ऐसे करता हूं, ये खाली आपको दिखाने के लिए। बाई बैलेंस BD, चलो जी कितना आ रहा है बैलेंस BD 120। अब हमारा कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया, क्लियर हुआ। अब आगे चलो, ऑर्डर से ही चल रहे हैं, अब तक 3 अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं। अब कौन सा आएगा फर्नीचर, तो ये रहा फर्नीचर अकाउंट 4th नंबर पे है। फर्नीचर किधर लिखा हुआ है डेबिट में, डेट क्या आ रही है उसकी 2nd, अमाउंट कितना दे रखा है 20,000 और अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है कैश, तो टू कैश करो। चलो जी क्लियर है। अब जरा आगे चेक करो, फर्नीचर कहीं आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा फर्नीचर, बस एक ही ट्रांजैक्शन थी फर्नीचर की। अब इस अकाउंट को क्लोज करो। इधर की साइड 20 और उधर 0 है, कुछ भी नहीं है, तो इधर लिखो ये 20, दोनों तरफ जो बड़ी फिगर होगी वो दोनों तरफ लिखी जाएगी। और यहां पर निकाल दो एंड ऑफ द मंथ में बाई बैलेंस CD। कैसे निकलेगा वो देख लो, बैलेंस CD 20,000, ये लो जी। और अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, मंथ चेंज कर दो May 1 और टू बैलेंस BD, बैलेंस BD कितना है 20। ये चीज समझ आई। ये 20 इधर हमने कैसे लिखा है देख लो, यहां कर रहा हूं लेकिन आप करना मत, ये याद रख लो। बड़ी वाली फिगर लिखी, छोटी फिगर इधर कुछ नहीं था तो इट मींस 0 था। बड़ी में से छोटी फिगर माइनस करो, 0 कुछ होगा तो वो माइनस हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था तो 0 अकाउंट की। अगला अकाउंट आ रहा है आपका परचेज। अभी तक हम 4 अकाउंट बना चुके, 4 लेजर, 1 2 3 और 4 फर्नीचर तक। अब नेक्स्ट आ रही है एक परचेज। तो परचेज चेक करो किधर है जर्नल में डेबिट, तो लेजर में किधर लिखा जाएगा डेबिट। डेट दे रखी है 5th, ये मैंने जो डेट डाल रखी है ऐसे डेट है सब, ये 5th। और यहां पर उसकी वैल्यू लिखो सबसे पहले अमाउंट में 16,000 जो मैंने आपको बताया। इसके आगे अब इसके अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है कैश, तो यहां लिख दो टू कैश, ये टू कैश अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं परचेजेज पे। एक और परचेज आ रहा है, किधर लिखा आ रहा है डेबिट साइड, तो डेबिट में ही लिखा जाएगा। कितना अमाउंट है 11, डेट लिख दो आप, इधर 2 वर्ड यूज करते हैं 11,000 लिख दो और 2 यहां पर लिखो। अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है अब रमेश, रमेश लिख दो। बहुत आसान है, लेजर याद रख लो। उसके बाद परचेजेज चेक करो किधर आ रहा है, इधर कहीं नहीं है। वो एक और परचेज आ गया रहा, कितने का है 30, वो भी डेबिट में ही है। डेट उसकी है 18,
18 डाल दो और 2, वैल्यू कितनी दे रखी है 30 लिख दो आप पहले वैल्यू। अपोजिट अकाउंट क्या रहा है, सैन ऑफ चंडीगढ़, लिख दो सैन ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट, चंडीगढ़ अकाउंट। चलो जी हो गया। अब नीचे चलो परचेज, नीचे कहीं परचेज नहीं है, क्लोज हो गया। यानी कि इसके बाद 3 ही ट्रांजेक्शन थी, वो तीनों हमने पास कर दी। अब क्रेडिट साइड में कुछ नहीं निकला, क्लोज करो इसको। कितना बनता है जरा चेक करें, 57,000 इधर का लिख दो 57, इधर का भी कितना आ रहा है 57, इधर तो 0 है तो कुछ नहीं है, जो बड़ी साइड है वही लिखनी पड़ेगी। एंड ऑफ द मंथ लिखो, बाई साइड में करो बैलेंस CD। ये समझ आ गया कैसे निकल गया, क्योंकि कुछ नहीं है तो 57 माइनस 0 करोगे कितना आ जाएगा 57 ही। बड़ी में से छोटी फिगर माइनस करनी है, वो बैलेंस CD निकलता है। छोटी फिगर कितनी है, 0 दे ही नहीं रखी तो 0 हो गई, तो 57 माइनस 0 करेंगे तो इतना, इसको BD बनाओ आगे। मंथ चेंज करो May 1 टू बैलेंस BD, जितना अमाउंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 57। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। परचेज के बाद अगला अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैश बन गया था। कैसे पता चला, ऊपर देखो कैश बना लिया। उसके बाद अगला परचेज हो गया। अब रमेश की बारी आ रही है, ये रमेश आ गया। रमेश चेक करो किधर लिखा हुआ है क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा लेजर में क्रेडिट। याद रखो सीधा रूल है, जर्नल में जोन सा लेजर बना रहे हैं वो जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्रेडिट लिखा जाएगा। यदि वो डेबिट है तो डेबिट लिखा जाएगा। किधर कितना अमाउंट है 11,000, 8 यहाँ लिखो 11,000। और अपोजिट अकाउंट, अपोजिट कौन सा है परचेजेज, लिख दो परचेजेज। बहुत आसानी से आपको समझ आता जाएगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगी। अब आगे रमेश, फिर चेक करते हैं कहीं पर, ये आ गया अगेन रमेश। रमेश किधर है अब, डेबिट। और ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड में मैंने आपको बताया अमाउंट में मत लिखना, पहले उसके अपोजिट अकाउंट लिखने पड़ते हैं कंपाउंड में। रमेश में वैल्यू कितनी है 11 दिख रही है, उसके अपोजिट अकाउंट कितनी है 2, तो पहले वो 2 लिखो। एक तो 2 कैश, क्योंकि रमेश किधर है, हम क्या बना रहे हैं रमेश। रमेश चेक करो जर्नल में किधर है डेबिट, तो डेबिट साइड ही वैल्यू लिखी जाएंगी। और अपोजिट अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है 10,000, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। अपने आप जाके ये उसके इक्वल बन जाएगा 11 के, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना अमाउंट है 1,000। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलो, रमेश कहीं हो रहा है यानी इधर से चेक करते हैं रमेश कहीं नहीं आ रहा, अकाउंट को क्लोज करो। बाई चांस इधर की भी फिगर 11 और उधर की भी 11, इसके अंदर कोई बैलेंस CD नहीं निकलता तो छोड़ देंगे। जब बैलेंस CD नहीं है तो नीचे BD भी नहीं आएगा। ऐसे ही अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगले की बारी देखो कौन सा बारी आएगी। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब बारी आ रही है समीर की। सेल्स भी नहीं बना, सेल्स भी बनेगा, तो 2 अकाउंट अभी प्रिपेयर करते हैं, समीर और सेल्स। पहले समीर की बात करते हैं। समीर किधर लिखा हुआ है देखो जर्नल में, इससे पहले तो कहीं समीर था ही नहीं। 12 अप्रैल है, समीर डेबिट है तो लेजर में किधर जाएगा डेबिट साइड। समीर क्रेडिट होगा तो लेजर में किधर जाएगा क्रेडिट, याद रख लो। समीर डेबिट है 21,000, 12 पहले वैल्यू लिख दो आपको जो बता रखी है। और अपोजिट अकाउंट, अपोजिट कैसे पता चलता है, समीर के अपोजिट क्या लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट, लिख दो सेल्स अकाउंट। ये हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा फिर समीर चेक करते हैं, और समीर कहाँ रहा है, उधर चलते हैं। देखो ये आ गया समीर, इधर क्रेडिट है डेबिट क्रेडिट साइड, और ये कंपाउंड एंट्री है तो अमाउंट में नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया कंपाउंड में कभी भी डायरेक्ट अमाउंट में नहीं लिखते, पहले पर्टिकुलर में जितने अपोजिट अकाउंट है। क्यों, कंपाउंड की कंडीशन है उसमें 2 अकाउंट से ज्यादा आ जाएंगे। इसमें देखो 3 अकाउंट बन गए। समीर किधर लिखा है क्रेडिट, ये तो पता है कि इधर लिखा जाएगा, और उसका सम भी कितना बनना चाहिए 21। पहले उसके अपोजिट अकाउंट लिखो। अब कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड, डेट है 19, बाई कैश अकाउंट और बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जो वैल्यू है वो लिख दो। ये तो 1,000 दिखा रहा है और वो 20। अब चेक करो समीर कहीं और है। ये देखो समीर किधर था क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दिया, और इसका सम अपने आप देखो उसके इक्वल आ गया 21। अब कहीं समीर नहीं है, छोड़ देंगे, अकाउंट को क्लोज करो। अकाउंट क्लोज करते हैं तो दोनों साइड का सम बाई चांस 21 है, बैलेंस CD नहीं निकलेगा। बैलेंस CD तभी निकलता है जब एक साइड का ज़्यादा और एक साइड का कम हो। तो हमारा है समीर अकाउंट तो यहाँ क्लोज। अब बारी आ रही है सेल्स की। ये देखो यहीं से चल रहे हैं ऑर्डर से। ऑर्डर बिल्कुल स्किप नहीं करना, कभी भी लेजर गलत नहीं होगा। जैसे ही आपने ऑर्डर स्किप करा लेजर गलत होने के चांस बन जाएंगे। सेल्स किधर लिखा हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। सेल्स कितना अमाउंट है 21,
क्योंकि कंपाउंड नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट में लिख दो। सेल्स के अपोजिट क्या आ रहा है, समीर, तो लिख दो समीर। ये लो जी। अब आगे चलते हैं, सेल्स की बारी थी, सेल्स चेक करते हैं और कहाँ आ रही है, उधर से चलते जाओ। एक और आ गई सेल्स, ये कितने की, 40 की। कौन सी डेट में है, 20। डेट आ गई 20, अमाउंट है 40, लिख दो। और अपोजिट अकाउंट लिखो। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, ये रहा राज बनवारी, लिख दो राज बनवारी, राज बनवारी। क्लियर है। इसमें भी थोड़ा सा आप समीर सा काउंट कर लो, खाली समीर नहीं, ठीक है ना। नेम के आगे या तो समीर सा काउंट करो या फिर अकाउंट मत लगाओ। अब आगे चलते हैं, सेल्स ढूंढते हैं। और एक और आ गई है, किधर है सेल्स क्रेडिट, डेट है 28, अमाउंट 1400, लिख दो 1400। और अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है भाई, कैश, तो कैश लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब जरा चेक करते हैं, आगे कहीं सेल्स नहीं है, बस खत्म, इतनी ही सेल्स थी आपकी। तो अल्टीमेट इसका टोटल करते हैं हम, तो बनता है वो आपका 40, 60, 62, 400। उधर की साइड कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे 60। दोनों साइडों में सेम वैल्यू लिखो, बैलेंस शीट निकाल दो। डेट आ गई 30, टू बैलेंस शीट कैरी डाउन 62,400। कैसे निकलाओ भी समझ लो। बड़ी फिगर कितनी दे रखी है 62,400, छोटी फिगर कितनी है, दे ही नहीं रखी तो जीरो हो गई, ये निकल के। ये लिखना नहीं है, याद रखना। अब नेक्स्ट, अगले मंथ की डेट यहाँ लिखो, बाई बैलेंस बीडी। आगे से फॉरवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करना, बैलेंस बीडी 62,400। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक बन चुके, आप याद रख लेना अब हमारे। अब इसके आगे चेक करेंगे कौन कौन से अकाउंट आने हैं। अब आगे बनाते हैं, एक तो स्टेशनरी बनाएंगे। अब कैश बन चुका, रमेश भी बन गया हमारा। इधर डिस्काउंट रिसीव्ड, दो अकाउंट बनाते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और स्टेशनरी। यहाँ तक बन गया था आपको याद हो, सेल्स तक। अब स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं। स्टेशनरी किधर लिखा है, नोट करो, डेट है 13, डेबिट है, हम स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं। ये रहा लेजर, स्टेशनरी अकाउंट बनाया। स्टेशनरी किधर लिखा था, डेबिट, तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट। यदि ये स्टेशनरी क्रेडिट होगी तो क्रेडिट में लिखी जाएगी। स्टेशनरी लिखा, अमाउंट है आपको 1800, डेट लिख दो, इसकी कौन सी डेट दे रखी है 13, और यहाँ पर 2 वर्ड यूज करेंगे। और उसके अपोजिट अकाउंट, स्टेशनरी के अपोजिट क्या दिखा रखा है, कैश। चेक करो जी, कहीं स्टेशनरी और आ रहा है, स्टेशनरी कहीं पर भी नहीं आ रहा, नोटिस करो आप, किसी में भी स्टेशनरी नहीं है। अकाउंट को क्लोज करो। छोटे छोटे अकाउंट आ रहे हैं अब, ये रहा। अब यहाँ एंड ऑफ द मंथ निकालो और यहाँ लिख दो बाई बैलेंस सीडी। ये तो स्टेशनरी अकाउंट हमारा बन गया, बैलेंस सीडी कितना 1800। और यही आगे फॉरवर्ड हो जाएगा अगले मंथ के लिए, मई 1 टू बैलेंस बीडी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं लगने देंगे, ध्यान रखना। बड़े आराम से हम करते हुए चले जाएंगे, बहुत ईजी वे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सीधी सी लॉजिक है। जर्नल में यदि जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट में ही लिखा जाएगा। जर्नल में वो अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। बट ये याद रख लो, जिस अकाउंट की बात चल रही है, जो बना रहे हो, जैसे नाउ वी आर मेकिंग द फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट में होगा तो डेबिट साइड ही लिखा जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड। कैश बन गया, अगली बारी आ रही है रमेश बन चुका। अब ये बनाना था डिस्काउंट रिसीव्ड, ये किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा यार डिस्काउंट रिसीव्ड। कौन सी डेट है 13, वैल्यू लिख दो सबसे पहले अब 1000। और अब अपोजिट अकाउंट लिखो। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है इसके, रमेश, क्योंकि वैल्यू नहीं लिखोगे तो आपसे ये मिस्टेक होगी कि 11,000 है, क्या है। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड बनाया, उसमें वैल्यू कितनी थी 1000, तो हमें 1000 ही लिखनी है। उसके अपोजिट में जो मर्जी हो, अकाउंट लिखना होता है पर्टिकुलर में बस। अकाउंट कौन सा था, रमेश। अब चेक करो कहीं डिस्काउंट रिसीव्ड है या नहीं। एक और कंफ्यूजन दूर करता हूं, ये डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड बोथ आर द सेपरेट, इसको मिक्स मत कर देना। इट इज एक्सपेंसेज और इट इज इनकम, याद रख लो। कई बार बच्चा सोचता है डिस्काउंट है वो एक में ही आएगा, एक में नहीं। इसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड, उसका नाम क्या है, डिस्काउंट अलाउड। दोनों के अलग अलग बनेंगे लेजर। ये हो गया। अब इसको क्लोज कर दो। उधर की साइड कुछ नहीं है, छोड़ दो। ये लो, इधर निकाल दो। अब टू बैलेंस बीडी, डेट डाल दो एंड ऑफ द मंथ, बैलेंस सीडी, और इसको मई 1 करके बीडी बना दो, बाई बैलेंस बीडी। यहां तक क्लियर हो गया, शायद कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी। ये लो जी। अब बारी आगे चेक करते हैं कौन सा अकाउंट है इसके बाद।
इसके बाद यहाँ तक बन चुके हमारे लेजर, याद रख लो। ऑर्डर से चलते जा रहे हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैश बन गया, कैसे पता चला? ऊपर कैश था, इसके ऊपर जो अकाउंट है वो बन गए। बैंक था वो भी बन गया, परचेज है वो भी बन गया, सैन नहीं बना, अब सैन बनाएंगे, सैन ऑफ चंडीगढ़। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड नहीं बना, वो बनाएंगे। कौन सा है? सैन ऑफ चंडीगढ़। यहाँ तक बन गया था, आपको याद हो। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड कंप्लीट कर लिया, ये दोनों बन गए। ऐसे चेक होता है। परचेजेज ऑलरेडी बन गया, पहले ही आ गया था। अब सैन की बारी है। सैन ऑफ चंडीगढ़ है, चेक करो किधर लिखा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। तो किधर लिखा जाएगा लेजर में? क्रेडिट। याद रख लो। अमाउंट लिख दो डायरेक्ट, पहले डेट दे रखी है 18 और यहाँ पर आप अमाउंट लिखो 30,000 और यहाँ आप लिख दो बाई परचेज। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है चेक करो, परचेजेज। कैसे पता चला? ये रहा। किधर लिखा है? सैन। हम सैन का बना रहे हैं, उसको निगाह करेंगे, वो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। और पर्टिकुलर में कौन सा अकाउंट है? सैन के अपोजिट में कौन सा है? परचेजेज, तो परचेजेज लिख दिया। अब चेक करो कहीं और सैन आ रहा है, रिपीट हो रहा होगा तो इसी में आ जाएगा, कहीं नहीं आ रहा, क्लोज कर दो। ये लो 30, एक ही ट्रांजेक्शन थी इसके साथ 30। ये एंड ऑफ द मंथ बना और यहाँ लिख दो टू बैलेंस CD, यानी कि इसकी तरफ इतना बच गया 30। ये चीज़ क्लियर होगी। इसी को अगले मंथ के लिए क्या बना देंगे? May 1 के लिए बैलेंस BD। आस्ता आस्ता सारे अकाउंट बनते जा रहे हैं और बहुत आराम से आपको समझ भी आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ये सैन ऑफ चंडीगढ़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट कौन सी बारी है चेक करो। कैश बन गया था, कैसे पता चला? ऊपर आ गया था। तो उसके बाद डिस्काउंट अलाउड नहीं बना, समीर बन चुका क्योंकि समीर रिपीट हुआ था। ये रहा डिस्काउंट अलाउड बनाना होगा। अब ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कैसे बनानी है? जो बना रहे हो चेक करो, इससे पहले आया है तो इसका को बनानी है अभी, वरना आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से ऐसे हल्का सा टिक कर लो, जैसे जैसे बनाए जाओ तो क्लियर होता रहेगा आपको। डिस्काउंट अलाउड किधर लिखा है पहले बोलो? इट इज कंपाउंड एंट्री बताया था। डिस्काउंट अलाउड है डेबिट, तो किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड। और अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है? समीर। पहले तो वैल्यू लिखो, वैल्यू डेबिट में लिखा जाएगा, ये तो पता चल गया हमें। डेट है उसकी 19 और वैल्यू है 1000। अब इसके अपोजिट क्या अकाउंट आ रहा है? समीर, तो समीर लिख दो, खत्म हो गया। अब चेक करो आगे कहीं आ रहा है? ये आगे कहीं नहीं आ रहा, देखो डिस्काउंट अलाउड, छोड़ देंगे, अकाउंट को क्लोज करो। दोनों साइड का टोटल इक्वल करो, क्योंकि दोनों साइड मैच करनी पड़ती हैं आपको। यहाँ लिखो बाई बैलेंस CD, बैलेंस CD। ये डेट आ गई आपकी 30 और इसको आगे फॉरवर्ड कर दो May 1 में, नेक्स्ट मंथ की 1 को, टू बैलेंस BD। ये लो जी, ये आपका हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कौन सा अकाउंट बनाना है सोचते हैं। देखो राज बनवारी नहीं बना अभी तक क्योंकि आया ही नहीं था। समीर आ गया था तो बन चुका, सेल्स बन चुका, कैश ये सब बन गए, सैलरी और रेंट, 3 अकाउंट ही बच गए अब हमारे की नेक्स्ट अकाउंट की राज बनवारी। ये रहा, यहाँ तक पहुँच चुके अब याद हो आपको। राज बनवारी डेबिट है क्रेडिट? ये चेक करो, डेबिट साइड। राज बनवारी में किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड। 2 लिखो यहाँ पर सेल्स अकाउंट, क्योंकि उसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? सेल्स। वैल्यू कितनी दे रखी है? 40, वैल्यू 40 लिख दो। आप पहले वैल्यू लिख दो, फिर उसके बाद उसका अपोजिट अकाउंट जो दे रखा है, टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद चेक करो राज बनवारी है ही नहीं, क्लोज कर दो। 40,000 हो गया इधर का टोटल, इधर का भी आपको इतना ही लिखना होगा। और यहाँ आप एंड ऑफ द मंथ में निकाल दो बाई बैलेंस CD, बैलेंस CD कितना? 40, क्योंकि इधर 0 है तो बड़ी फिगर 40 थी, -0 करेंगे इतना आएगा। फिर डेट डाल दो नेक्स्ट मंथ की 1 और टू बैलेंस BD लिख दो, बैलेंस BD 40,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये रहा। अब जरा अगले अकाउंट की बारी चलते हैं जी। सेल्स बन गया था, कैसे पता चला? सेल्स आया हुआ है। कैश भी बन गया, ये भी बन गया। अब बारी आ रही है सैलरी। सैलरी की बात करो, सैलरी अकाउंट आ गया। किधर लिखा हुआ है सैलरी चेक करो? डेबिट। तो किधर लिखा जाएगा लेजर में? डेबिट। डेट डाल दो सबसे पहले 30 और 2, वैल्यू लिखो 8000 और अपोजिट अकाउंट, सैलरी के अपोजिट क्या आ रहा है? बैंक, तो बैंक लिख दो। ये लो जी, बैंक अकाउंट। एनी डाउट? और कोई सैलरी कहीं नहीं आ रही, क्लोज करो अकाउंट को। ये लो, ये बंद हो गया 8। और अब आप एंड ऑफ द मंथ पे बैलेंस CD निकाल दो। बैलेंस CD कितना बचता है? 8000 ही है, क्योंकि इधर तो 0 दे रखी है फिगर, तो कितना आ जाएगा? पूरा 8। इसको आगे फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट मंथ की 1st डेट को, टू बैलेंस BD। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मुश्किल नहीं आने देंगे, ध्यान रखना, बड़े आराम से हम करते चले जाएंगे। लास्ट अकाउंट आ रहा है अब हमारा रेंट अकाउंट। रेंट किधर लिखा है? देखो ये रेंट अकाउंट बना दिया लेजर। रेंट अकाउंट किधर लिखा हुआ है? डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, मैंने लॉजिक बता रखा है। डेबिट में लिखो, डेट दे रखी है 30,
30 लिख दो। अमाउंट यहाँ से चेक करो कितना अमाउंट है 5000, पहले इसमें लिख दो 5000 आप, जो मिस्टेक ही ना हो। अपोजिट अकाउंट कौन सा रहा रेंट के, बैंक, तो टू बैंक। कितना इजी प्रोसेस है, पहले अमाउंट में लिख दो और उसके अपोजिट जो अकाउंट, अपोजिट कौन सा होता है जो उसके रिवर्स, रेंट किधर था डेबिट में, डेबिट के अपोजिट कौन सा कहलाएगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट के अपोजिट पूछें तो डेबिट वाला अकाउंट। क्लियर है। अब इसको क्लोज कर दो, ये लो हो गया हमारा। उधर की साइड कुछ भी नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। ये रहा बाई बैलेंस, पूरा का पूरा आ जाएगा बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, और डेट डाल दो एंड ऑफ द मंथ। और अब इसको फॉरवर्ड करो यहाँ, May 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और वैल्यू लिख दो 5000। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करो। कोई भी इसमें डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपसे मिलते हैं। ओके बाय।